बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। किसी भी आज़ाद रियासत के क़याम के लिए नज़रिया का तयन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी मकसद के बग़ैर कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो सकता। यही वजह है कि अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो यकीनन इसको पाने के लिए जहाँ तहरीक चली, उन्होंने सबसे पहले इसके नज़रिया का तयन भी किया होगा कि इसको पाने का मकसद क्या है। तारीख़ में अगर हम पढ़ें तो यही पता चलता है कि दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी, ये अमल था असल में पाकिस्तान को पाने के लिए। एक आइडियोलॉजी स्टेट, नज़रियाती रियासत, जहाँ पर अपने दीनी उसूलों के मुताबिक रियासत में रहने वाले तमाम शहरियों को तमाम चीज़ें मैसर आ सकें जो उनके नज़रिए से वाबस्ता हैं। एक तहरीक चली। तहरीक के बाद जहाँ पर बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने, माँ और बहनों ने इसमें हिस्सा डाला, फिर इसका क़याम भी देखने को मिला। अगर हम बात कर लें, इसके जो बानी हैं कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनके हर ख़ताब में इस बात का तयन होता है कि पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है और यहाँ पर इस्लामी असूलों को फ़रोग़ दिया जाएगा। यह इसका मकसद भी है और इसी मकसद के लिए जितनी भी कुर्बानियाँ दी गई, जैसे हमने पहले कहा कि बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने, जवानों ने अपनी जानों के नजराने दिए, तो वहीं माँओं, बहनों और बेटियों ने अपनी असमतों को भी कुर्बान किया ताकि आने वाली नस्ल इस रियासत में अपने हुकूक से मुस्तफ़ीद हो सके। 74 साल गुजरने के बावजूद आज भी शायद ये रियासत अपने नज़रिए से महरूम है। यही तस्वर किया जा रहा है कि आज़ादी मिलने के बाद उन्हीं साम्राज्य पपेट ने निज़ाम संभाला और उस रियासत को इसके नज़रिए से महरूम रखा, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले जो शहरी हैं, खल्क़े खुदा है, इंसान हैं, वो सियासी वीरानों में भटक रहे हैं। ना कि सिर्फ सियासी वीरानों में भटक रहे हैं, बल्कि मुआशी ज़ंदानों में भी अपनी अज़ियतनाक ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर हैं। आज मेरे जैसे इंसान के लिए एक अजीब सी कन्फ्यूजन सी पैदा हो रही है कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जमहूरियत के लिए बना था। देखिए, तो मुझ जैसे इंसान ने या फिर मेरे बाद की जो जवान नस्ल है, उन्होंने किताबों में तो यही पढ़ा होगा कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की वजह से बना। गो के अब वो नज़रिया सिर्फ किताबों तक ही महदूद है। उसको पढ़ने के बाद आप इम्तहान दे सकते हैं, इम्तहान देने के बाद या तो अच्छे नंबर ले सकते हैं, लेकिन इसकी अमलदारी को यकीनी नहीं बना सकते। आज इसके बारे में ज़रूर ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान कौन सी जमहूरियत के लिए बना था। ये उन अकाबरीन के आगे ये सवाल है जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जमहूरियत के लिए बना था। तो बता दिया जाए कि 74 सालों से जो इस वक्त जमहूरियत का सफ़र हम देख रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि यहाँ पर इंसानी हुकूक को पमाल किया जाए, यहाँ हुर्मतों को तार तार किया जाए, यहाँ पर हुकूक की बालादस्ती की बजाय ज़ंदानों में रहने वाले जो शहरी हैं वो अज़ियतनाक ज़िंदगी बसर करते रहें, एक ख़ास टोला हर तरह के वसाइल लूटता रहे, कानून पे काबज़ रहे, दस्तूर को अपनी लौंडी बना के रखे। क्या इस जमहूरियत के लिए बना था कि जहाँ पर सिर्फ पैसे की तजारत होती है? क्या ये उन शोहदा के लहू से दगा नहीं है, बेवफाई नहीं है? उन माओ बहनों ने जिन्होंने अपनी असमतों की कुर्बानियाँ दी, क्या ये उनसे सरासर नाइंसाफ़ी नहीं है? चले बता तो दिया जाए कि पाकिस्तान इसी जमहूरियत के लिए बना था जहाँ पर सिर्फ इंसानों का इस्तेसाल हो सकता है, एक मखसूस टोला जो चाहे वो कर सकता है, कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है, अवाम को अपने नरगे में लेके सिर्फ इंतखाबात तक जमहूरियत को आजमा सकता है, ताकि ये चेहरा सामने तो आ सके जमहूरियत की हकीकत क्या है
वो कम से कम कौम को पता तो चल सके। लेकिन अगर ये है तो फिर किताबों में जो दो कौमी नजरिया पढ़ाया जाता है उसका मकसद क्या है? फिर वहां पर भी ये चैप्टर बंद हो जाना चाहिए। आने वाली नस्ल को पता चले कि पाकिस्तान किसी टू नेशन थ्योरी की वजह से नहीं, सिर्फ इस डेमोक्रेसी के लिए बना है जहां बदनवानी होती है, करप्शन होती है, तजारत होती है और कानून से खलवाड़ होता है। यहां पर तो खल्के खुदा सिर्फ तोके गुलामी में जिंदगी बसर करने के लिए ही पैदा होते हैं, गुलाम इब्ने गुलाम। इसके लिए उन अकाबरीन को जो आज एक नया तस्वर पेश कर रहे हैं, वो तस्वर जो मेरे जैसे इंसान ने पढ़ा ही नहीं। हाँ, देखा जरूर है कि यहां पर बर्मन इशराफिया से निजात पाने के बाद, साम्राज्यी कुव्वतों के साथ टकराने के बाद जो मकामी इशराफिया है वो भी उनकी पिट्ठू निकली है, वो भी उन्हीं की रवायात के जरिए खल्के खुदा की तकदीरों से खेलती आ रही है। इसके लिए तो अब ये फैसला शायद कौम को भी कर लेना चाहिए कि ये पाकिस्तान बना ही क्यों था। क्या ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बना था, या फिर ये चंद भगोड़ों के लिए जिनका नजरिया सिर्फ पैसा कमाना है, माल कमाना है, आबरूओं से खेलना है, उनकी जमहूरियत के लिए बना था। हालांकि नाज़रीन, कौम ये जानती है कि इसी डेमोक्रेसी में एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है जहां पर खल्के खुदा के, पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी हकूक़ भी हैं। वो पहरा सस्पेंड फिर क्यों है? उसकी ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हो सकी, क्यों नहीं हो सकती? यकीनन मुझ समेत जवान नस्ल ने पाकिस्तान को बनते हुए नहीं देखा, सिर्फ किताबों में पढ़ा है कि रेवोल्यूशंस क्या होती हैं जहाँ पर रियासतें मर्ज़ वजूद में आती हैं। यकीनन हमने इसे किताबों में तो पढ़ा है, लेकिन कश्मीर में हम देख सकते हैं कि वो आज भी अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। कौन सा असला उन पर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, हत्ता कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन है उस पर भी अमलदारी नहीं हो पा रही। किस तरह असमतदरी होती है कश्मीर में, कौन सा जबर जो उन पर हम नहीं देख पा रहे। ये है वो आज़ादी का सफ़र जिसमें अज़ीतें सहनी पड़ती हैं, सितम को बर्दाश्त करना पड़ता है अपनी नस्लों के लिए। और यही हमारे आबाओ अजदाद ने भी किया था। उन्होंने भी अपनी आने वाली नस्लों के लिए ऐसी ही कुर्बानियां दी होंगी। साम्राज्य से टकराकर बर्मन इशराफिया के सामने खड़े होकर उन्होंने अगर नजरियाती रियासत की बुनियाद रखना चाही तो फिर उन्होंने इसकी कीमत भी चुकाई। क्यों खामोश हैं हम? क्यों उन शोहदा के लहू को जो हमें पुकार रहा है उसके लिए हम खड़े नहीं होते? हम यहां पर उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट्स मौजूद है उसके लिए तो आवाज उठा सकते हैं कि दें हमें वो बुनियादी हुकूक, वो फंडामेंटल राइट्स जो आपकी जमहूरियत के आइन में लिखा हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिएगा। वो आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।